धरनों में कानून पामाल करने वालों को करार वाकई सजाएं दी जाएं, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और अहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को मुआफ ना किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का टास्क फोर्स के इजलास से खिताब। कहा, बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त वफाकी दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। पाकिस्तान में असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक आलमी मेयार की इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील दी जाएगी। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैनुल-अक़वामी मेयार पर लाया जाएगा। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 26 नवंबर के एहतजाज के मौका पर वारदात से असलहा, खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। तमाम शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। शनाख्त के बाद तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट के करीब फील्ड ट्रेनिंग मश्क का दौरा। आर्मी चीफ को मश्क के मकासद और इनेकाद के बारे में जामिया ब्रीफिंग दी गई। मश्क का मकसद पेशावराना महारतों और मैदानी जंग के तरीक़ाकार को बेहतर बनाना है। मश्क के दौरान आर्मर इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस समेत मुख्तलिफ मरबूत फायर और मैन्यूवर ऑपरेशंस किए गए। बरक़ी जंगी सलाहियतों और मालूमाती ऑपरेशंस के मौसर इस्तेमाल का भी मुजाहरा किया गया। आर्मी चीफ ने पूरा दिन फौजियों के साथ मैदान में गुजारा। आर्मी चीफ ने तरबियती मेयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ ने दुश्मन की तरफ से लाहिक किसी भी मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल तैयारी को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। GHQ हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी। वज़ीर आला KPK अल-यमीन गंडापुर समेत 46 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। राजा बिशारत, जरताज गुल, बिलाल इजाज और दीगर मुल्ज़िमान शामिल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को मुल्ज़िमान की मुसलसल गैर हाजिरी पर इनकी ज़मानतें मनसूख करके वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की थी। मुल्ज़िमान अदालत की जानिब से बार बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के तीनों हलकों के ट्रिब्यूनल तब्दील का केस। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज दिन 1 बजे सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला 24 अक्टूबर को महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जगह जस्टिस अब्दुल रशीद शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले को PTI उम्मीदवारों ने चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करके रिमांड बैक किया था। इलेक्शन कमीशन में नून लीगी MNAs ने दरख्वास्त दायर की थी। हुकूमत IMF प्रोग्राम के पहले जायजे में 3 बड़े अहदाफ हासिल करने में नाकाम। नेट टैक्स रेवेन्यू, तालीम और सेहत के अखराजात के लिए तयशुदा हदफ पूरा ना हो सका। मुकामी करेंसी डेट सिक्योरिटीज़ की मेच्योरिटी भी ना की जा सकी। ज़राए का कहना है कि 2652 अरब का टैक्स रेवेन्यू हासिल नहीं हुआ। 85 अरब का शॉर्टफॉल है। 22 स्ट्रक्चरल बेंचमार्क पर जुलाई 2025 तक अमल दरामद करना है। IMF ने पाकिस्तान को प्रोग्राम के 22 स्ट्रक्चरल बेंचमार्क हासिल करने का हदफ दिया था। ज़राए का बताना है कि बेंचमार्क्स में से 18 वफाकी हुकूमत और 4 स्टेट बैंक से मुतल्लिका हैं। तालीम और सेहत के शोबे पर 685 अरब रुपए के अखराजात का हदफ हासिल नहीं किया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को जदीद असलहे की फराहमी से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर का कहना था कि इसके बारे में मेरे पास इस वक्त ऐलान करने के लिए कुछ नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को भी मुजाहिरीन के साथ एहतराम से निपटना चाहिए। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारत के मुलविस होने पर मैथ्यू मिलर का कहना था कि हम अपने हिंदुस्तानी हम मनसबों के साथ सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर बाकायदगी से बातचीत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का डोनाल्ड ट्रंप के इत्तेहादी ममालिक को दी जाने वाली धमकियों के मामले पर तबसरे से गुरेज। बैरिस्टर गौहर का सैकड़ों कारकुनों की शहादत के दावों से इजहार लाताल्लुकी। कहा कि अब तक हमारे शहीद कारकुनों की तादाद 12 है। यही तादाद ऑफिशियली बताई गई। बानी PTI को रेंजर्स, पुलिस और PTI के 12 शहदा का बताया।
کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے، اڈیالہ جیل میں ہی ہیں، کہیں منتقل نہیں کیا گیا، ان سے اخبار ٹی وی لے لیا گیا تھا، انہیں 26 نومبر کے واقعات کا کچھ پتہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کے دوران فائرنگ کا معاملہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اٹھانے کی ہدایت کی۔ لوگ شہادتوں سے توجہ ہٹانے کے لیے سنگجانی اور ڈی چوک کی بات کر رہے ہیں، کسی بھی طرف سے گولی نہیں چلنی چاہیے تھی، ہمارے لوگ مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی، ہر لیڈر نے ڈی چوک پہنچنا ہے۔ ڈی چوک میں احتجاج، بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی سمیت 96 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شعیب شاہین، علی بخاری اور عامر مغل شامل، شیر افضل مروت، خالد خورشید، فیصل جاوید کے بھی وارنٹ جاری، ایم این اے عبداللطیف، فاتح الملک، علی ناصر، صوبائی وزیر ریاض خان کے وارنٹ جاری، زلفی بخاری، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید، رؤف حسن کے بھی وارنٹ جاری۔ وفاقی کابینہ نے انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے قومی پالیسی بنانے کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق اسپیشل کورٹس کی حدود، دائرہ کار میں تبدیلی، اسپیشل کورٹس، کسٹمز، ٹیکنیشن اینڈ اینٹی اسمگلنگ، کوئٹہ اور خوزدار کے دائرہ کار میں تبدیلی کی منظوری۔ ایڈیشنل سیشن ججز متعلقہ عدالتوں کو لائرز ویلفیئر ایکٹ 2023 کے تحت مقدمات سننے کا اختیار دینے کی بھی منظوری۔ چائنیز سالٹ، اجینو موتو کی درآمد پر پابندی کے عدالتی فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کی بھی منظوری۔ ماہرین کی کمیٹی نے رپورٹ میں چائنیز سالٹ کو انسانی صحت کے لیے محفوظ قرار دیا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، نیا ایکٹ تیار، منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دیا گیا۔ ایکٹ کی حتمی منظوری پنجاب کابینہ دے گی۔ بلدیاتی ایکٹ کابینہ کے بعد پنجاب اسمبلی سے منظور کرایا جائے گا۔ نئے ایکٹ کے مطابق بلدیاتی انتخابات یونین کونسل کی بنیاد پر ہوں گے۔ سرکاری اسکیم میں حج درخواستوں کی وصولی کا آج آخری دن، 54,000 سے زائد درخواستیں موصول۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق درخواستیں مزید بڑھنے، سرکاری کوٹہ مکمل ہونے کا امکان ہے۔ گلیات، کالام، شانگلہ گلی، گبرال میں موسم سرما کی پہلی برف باری، سیاح لطف اندوز۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت گر گیا، اسکردو اور ہنزا میں کم سے کم درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، گلگت، راولاکوٹ اور استور میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، قلات، مالم جبہ میں 2 ڈگری، کوئٹہ، دیر اور مری میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔